हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो हमने अरेनियस और लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट पढ़ लिया है। अब हम थर्ड कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं एसिड बेस का, उसका नाम है लेविस कंसेप्ट। ठीक है, लेविस एसिड लेविस बेस हमें पढ़ना है क्या होता है करके। ठीक है, सो क्या लिखा है, द अरेनियस एंड लॉरी Bronsted concept of acid and base are limited to the substance which contain proton। मतलब इनमें ये दोनों भी जो थी वो प्रोटॉन के लिए थी। ठीक है, मतलब लिमिटेड, जिनमें H+ होगा, प्रोटॉन होगा, वही वही एसिड होंगे, बेस होंगे, ऐसा कुछ कंसेप्ट था। लेकिन जीएन लेविस प्रपोज अ मोर जनरल एंड ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। लेकिन इन्होंने एसिड बेस का और ब्रॉडर, मतलब बहुत जनरल कंसेप्ट बताया हमें। ठीक है, सो क्या कंसेप्ट है वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एन एसिड इज अ सब्सटेंस। एसिड ऐसा सब्सटेंस है या मॉलिक्यूल या आयन है विच कैन एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। वाइल base is a substance, molecule or ion which can donate the pair of electron। ठीक है, तो इनका मानना ये है कि हम एसिड किसे बोलेंगे, तो एसिड ऐसा सब्सटेंस होगा, हम एसिड इसे बोलेंगे जो क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बराबर, अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसे बोलेंगे लेविस एसिड। ठीक है, और जो स्पीसीज, जो सब्सटेंस डोनेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो सब्सटेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे बोलते हैं लेविस बेस। ठीक है, तो ये उन्होंने कंसेप्ट बताया एसिड और बेस का। मतलब यहाँ कहीं भी प्रोटॉन ही चाहिए ऐसे कुछ कंपलसरी नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन पेयर हमें पाई बॉन्ड अगर होगा तो मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड में भी मिलेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि लोन पेयर अगर प्रेजेंट हो फिर भी हमें इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा। बराबर, तो इनमें से कोई भी अगर डोनेट हो रहा होगा, ठीक है, तो वो डोनेट करने वाला कौन होगा, बेस, और जो लेगा उसे हम बोलेंगे लिविस एसिड। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, इन अदर वर्ड एसिड आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर वाइल बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अभी हमने देखा एसिड मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। बराबर, और बेस मतलब क्या है, जो डोनेट करता है। दस इट इज एविडेंट दैट एनी सब्सटेंस विच हैज अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन एक्ट एज अ लेविस बेस। सो ऐसा, तो क्या इसका मतलब क्या है कि कोई भी सब्सटेंस जिसके पास क्या होगा, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। बराबर, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल इसमें दिया है। क्या दिया है इसमें, इसमें हमें ये दिया है कि ये जो बी है इसके पास क्या दिया है, हमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। बराबर, तो ये जो है कहीं किसी के साथ शेयर हुए क्या, नहीं है, मतलब अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बराबर, उसे क्या बोलेंगे, जिस जिस जो जो स्पीसीज के पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम बोलते हैं लेविस बेस। बराबर, आगे क्या दिया है, वाइल a substance which has an empty orbital that can accommodate a pair of electron act as a Lewis acid। अगर किसी स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो उसके पास फ्री ऑर्बिटल होनी चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। बराबर, वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। बराबर, वैकेंट ऑर्बिटल होगा तभी तो वो इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। बराबर, तो ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं कहाँ, उसके वैकेंट ऑर्बिटल में। अगर इलेक्ट्रॉन लेना है तो वैकेंट स्पेस तो चाहिए, तो वैकेंट ऑर्बिटल में जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं लेविस एसिड। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, इन फैक्ट there is a donation of a pair of electron from Lewis base to Lewis acid to form a coordinate bond between two। सो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने ये देखा कि ए जो कंपाउंड है, अच्छे से देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। फिर से इसमें ये हो रहा है कि ए जो स्पीसीज थी, बराबर, हमारी ये जो स्पीसीज है ये क्या कर रही है, डोनेट कर रही है। बराबर, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होता है फ्रॉम लेविस बेस टू लेविस एसिड, लेविस बेस टू लेविस एसिड, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, तो यहाँ जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो कौन सा है, वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बराबर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इन दोनों के बीच में, क्योंकि एक साइड से शिफ्टिंग है, एक साइड से ही इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, तो एक साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, इसलिए कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, अब हमें दिया है कि लेविस बेस कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, लेविस बेस, अकॉर्डिंग टू द लेविस कंसेप्ट द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज अ लेविस बेस। पहली, न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी न्यूट्रल स्पीसीज जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो लेविस बेस जैसे एक्ट कर सकती है, क्योंकि डोनेशन की एबिलिटी है उनमें कि वो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पा रहे हैं। तो क्या बोलेंगे हम, ऐसी स्पीसीज जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल अमोनिया, अमाइंस, अल्कोहल कैन एक्ट एज अ लेविस बेस बिकॉज दे कंटेन द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनके पास क्या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इजीली डोनेट कर पाते हैं, डोनेट कर पाएंगे तो लेविस बेस कहलाएंगे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, निगेटिवली चार्ज स्पीसीज और अनायन, फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड, साइनाइड, हाइड्रोक्साइड आयन एक्सेट्रा कैन एक्ट एज अ लेविस बेस, क्योंकि इनके पास क्या निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर इनके पास प्रेजेंट है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होगा तो किसी को डोनेट कर पाएंगे। तो डोनेशन अगर कर पा रहे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पा रहे, तो क्या हो जाएंगे, लेविस बेस हो जाएंगे। सो हम बोल सकते हैं अनायन और न्यूट्रल स्पीसीज जिनमें लोन पेयर प्रेजेंट होंगे वो सारे क्या होंगे, लेविस बेस होंगे। अब देखते हैं कि लेविस एसिड कौन कौन हो सकता है। सो लेविस एसिड, अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज अ लेविस एसिड। अब कौन कौन सी स्पीसीज है। नंबर वन, मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज अ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ऐसी स्पीसीज जिनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट अगर होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम वो बोलेंगे वो लेविस एसिड है। अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है मतलब उसे क्या होगा, उसे चाहिए कि इलेक्ट्रॉन मिल जाए कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाए। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी तभी तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, मतलब ये क्या स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है, बराबर। सो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज जो होंगी वो क्या करेगी, वो इलेक्ट्रॉन्स ले पाएगी और उसे हम बोलेंगे लेविस एसिड है वो, बराबर। फॉर एग्जांपल BF3, AlCl3, FeCl3, द सेंट्रल एटम हैज only 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड इट एज शोन इन द बिलो। तो ये जो एग्जांपल्स है हमने AlCl3, BF3, FeCl3, ये सारे एग्जांपल जो इनमें क्या है, इनके पास बस 6 इलेक्ट्रॉन है, बराबर। अगर इनके पास वन कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर हम बोलेंगे कि इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 6 अगर इलेक्ट्रॉन है उनके अराउंड, तो उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है उन्हें। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो वो कहीं से भी मिल जाएंगे उन्हें इलेक्ट्रॉन, तो वो फट से ले लेंगे। जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लेती है उसे हम क्या बोलते हैं, लेविस एसिड बोलते हैं, बराबर। तो ये भी क्या एग्जाम्पल हो गया लेविस एसिड का। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लेविस एसिड, द सिंपल कटायन कैन एक्ट एज लेविस एसिड। जैसे अनायन लेविस बेस था, वैसे सिंपल कटायन क्या होती है, लेविस एसिड होती है। ऑल द कटायन आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज लेविस एसिड सिंस दे आर डिफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, बराबर। अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब वो स्पीसीज क्या है, वो स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। हाउएवर द कटायन सच एज Na+, K+, Ca2+ ion etc. have very little tendency to accept the electron, while cation like H+, Ag+ ion etc. have greater electron accepting tendency and therefore it acts as a Lewis acid. So इन्होंने ये बोला है कि कुछ ऐसे स्पीसीज है, या कुछ हम बोलेंगे ऐसे कुछ कटायन है जो क्या करते हैं, बहुत कम टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे हम एग्जांपल अगर ले सोडियम, सोडियम जो होता है उसके पास 281 ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, मतलब Na जो है वो Na+ में अगर कन्वर्ट हो जाए, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 और 8। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है उसका, तो वो क्या हो जाएगा, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा, बराबर। तो उसको तो चाहिए ना कि वो फट से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए और Na+ में आ जाए। तो Na+ अगर उसका स्टेबल फॉर्म है तो वो फिर से इलेक्ट्रॉन लेगा क्या, नहीं। मतलब ये कटायन होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं रखता, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वेरी लिटिल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। ये कुछ ऐसे स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद स्टेबल बन जाते हैं, इसलिए वो नहीं लेते इलेक्ट्रॉन। लेकिन कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जो हाई टेंडेंसी रखते हैं, ग्रेटर टेंडेंसी रखते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाए, उन्हें हम बोलते हैं लेविस एसिड, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है हमारा Ag, रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ और हमें मिलता है ये कॉम्प्लेक्स। जैसे इसमें दोनों साइड से Ag जो है, Ag को अमोनिया क्या कर रहे हैं, अपने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ क्या होगा, उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बराबर। और इसलिए जो जहां से हम डोनेट करते हैं, तो ये आर दिखाते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वाला, और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया 2, ठीक है। तो ये क्या हुआ, Ag+ था जो एक्ट करता है लेविस एसिड की तरह, ठीक है।
थर्ड वाला पढ़ते। थर्ड पॉइंट क्या दिया है, किसे हम लेविस एसिड बोलेंगे। तो थर्ड में हमें दिया है कि मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज अ एम्प्टी डी ऑर्बिटल। तो ऐसे स्पीसीज जिनमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगा वो भी स्पीसीज क्या करते हैं, वो स्पीसीज भी क्या करते हैं, एक्ट एज अ लेविस एसिड। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या दिया है, बाद में पढ़ते हैं, पहले की देख लेते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल, क्या दिया है हमें, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल सेंट्रल एटम इन द molecule can expand their outer octet by accepting the electron from the other substance, Lewis base. The molecules such as SiF4, essential, PF5 etc. can act as a Lewis acid. जिसे हमने एक एग्जांपल लिया SiF4 Lewis acid। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें डी ऑर्बिटल जो है उनका, ठीक है, वो एम्प्टी है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो कहीं और से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और ऑर्बिटल एम्प्टी होने की वजह से, जैसे इसमें जो है कार्बन, ये कार्बन की फैमिली से आता, का सी गए संत पैबिन वाला, बराबर, मतलब ये कार्बन की फैमिली से, बराबर। अब इसने क्या किया, इसको इसने 4 बॉन्ड तो बना लिए, लेकिन डी ऑर्बिटल में जा रही है, तो डी ऑर्बिटल में वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से ये क्या कर पाता है, ये टू एफ ले पाता है। अगर वो 2f ले पा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा लेविस बेस। और ये जो लेविस एसिड क्यों एक्ट कर रहा है, क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल था, बराबर। और वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट है, तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी होगी तो वो क्या हो जाएगा, लेविस एसिड होगा, बराबर। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हमें आगे, मॉलिक्यूल इन विच एटम ऑफ डिसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर जॉइंड बाय द मल्टीपल बॉन्ड। तो कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल होंगे जिनमें क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड होगा, वो भी क्या करते हैं, एज अ लेविस एसिड जैसे एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल CO2 and SO2 act as a Lewis acid. The structure of CO2 may be represented as this, OCO. Okay, उनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग लेविस बेस, वन पाई इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम। जैसे हमने लिया CO2, बराबर। अब क्या हुआ, ये लेविस बेस OH माइनस है, इसके इन्फ्लुएंस के चक्कर में क्या हो रहा है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक, या ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस चार्ज, और ये OH जो है यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, अब इलेक्ट्रॉन पेयर लिया। अब लेविस एसिड क्यों बना ये, क्योंकि इसने एक बॉन्ड ब्रेक करा, बराबर। तो यहाँ क्या हुआ, इट एक्ट एज अ लेविस एसिड, क्योंकि यहाँ डिफिशियंसी आ गई बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से, बराबर। तो इस तरीके से इन्होंने क्या फॉर्म किया, बाइकार्बोनेट फॉर्म किया, ठीक है। तो हमने एग्जांपल देख ली कि किसी किसी हम लेविस एसिड बोल सकते हैं, लेविस बेस बोल सकते हैं। एसिड में कौन कौन आता है, तो लेविस एसिड में आता है हमारा, सॉरी, लेविस बेस में कौन आता है, तो न्यूट्रल स्पीसीज और अनायनिक स्पीसीज, ठीक है। जिनमें अनायन होंगे वो सारे क्या होंगे, वो लेविस बेस होंगे। और लेविस एसिड किसे बोलेंगे, तो जिनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा वो स्पीसीज, ठीक है। फिर कैटायन वाले स्पीसीज, और फिर आएंगे एम्प्टी डी ऑर्बिटल वाले स्पीसीज, ठीक है। और कुछ मल्टीपल बॉन्ड वाले भी स्पीसीज आएंगे, वो सब क्या होंगे, लेविस एसिड की तरह होंगे, ठीक है। अब नोट पढ़ते हैं। नोट क्या दिया हमें, तो हमें नोट ये दिया है कि it may be noted that all Bronsted base are also Lewis base। जितने भी Bronsted base होते हैं वो सारे Lewis base होते हैं, but all Bronsted acid are not Lewis acid। but जितने भी Bronsted acid होते हैं वो सारे के सारे Lewis acid नहीं होते। अब क्यों बोला ऐसे, अकॉर्डिंग टू द Bronsted concept के अकॉर्डिंग क्या था, पहली लाइन क्या दी है हमें, हमें ये दिया है कि ब्रॉन्स्टेड बेस जो होते हैं वो सारे लेविस बेस होते हैं, बराबर। अब क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड बेस इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन। ये तो हमें पता है कि ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेस हम किसे बोलेंगे, बेस हम उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है, बराबर। आगे पढ़ते हैं। While according to Lewis, base is a substance which can donate the electron pair। और लेविस बेस के अकॉर्डिंग क्या था, तो लेविस बेस के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है, बराबर, वो स्पीसीज को हम बोलते हैं लेविस बेस। अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है, बराबर, तो हम क्या बोलेंगे, उसे ब्रॉन्स्टेड बेस बोलेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, H+ है, बराबर, ठीक है।
अगर कोई स्पीसीज H+ एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो खुद स्पीसीज क्या होगी, इलेक्ट्रॉन रिच होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच बोलेंगे, या हम बोलेंगे कोई निगेटिव स्पीसीज ही क्या होगी, वो क्या करेगी, H+ को एक्सेप्ट कर पाएगी, बराबर। अगर कोई स्पीसीज H+ को एक्सेप्ट कर रही है तो वो खुद क्या होगी, इलेक्ट्रॉन रिच होगी, बराबर। इलेक्ट्रॉन रिच होगी खुद वो स्पीसीज। और लेविस बेस का कंसेप्ट क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी। अगर वो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो इजीली डोनेट कर पाती है, बराबर। तो इसलिए इन्होंने क्या बोला है कि ब्रोंस्टेड बेस को हम लेविस बेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों की भी क्या है, एबिलिटी कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाती है। अगर कोई स्पीसीज रिच है, अगर किसी के पास पैसा होगा तभी तो वो दान कर पाएगा, बराबर। अगर वो H+ को एक्सेप्ट कर रही है तो एक्सेप्ट करना मतलब क्या, कि उसको इलेक्ट्रॉन पेयर देना, बराबर। अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रही है तो उसे हम लेविस बेस बोलेंगे, ठीक है। तो इसलिए ऑल ब्रोंस्टेड बेस आर लेविस बेस, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या दिया। नेक्स्ट हमें दिया है, नेक्स्ट लाइन में हमें दिया है कि लेविस बेस आर जनरली कंटेन वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर दे कैन आल्सो एक्सेप्ट द प्रोटॉन, बराबर। लेविस बेस में क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है बहुत सारे उसके पास, या लोन पेयर बोलेंगे, अगर प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसलिए हम उसे ब्रोंस्टेड बेस बोलेंगे। Thus all the Lewis base are also Bronsted base, और इसलिए हम लेविस बेस को बोलते हैं ब्रोंस्टेड बेस। ऑन अदर हैंड ब्रोंस्टेड एसिड क्या दिया है, ब्रोंस्टेड एसिड आर दोज विच कैन गिव अ प्रोटॉन। ब्रोंस्टेड एसिड मतलब क्या है, जो प्रोटॉन देते हैं, ठीक है। लिख लेंगे यहाँ ब्रोंस्टेड एसिड। ब्रोंस्टेड एसिड किसे बोलेंगे, जो H+ को, हमारे प्रोटॉन को क्या करता है, दो ब्रोंस्टेड एसिड आर दोज विच कैन गिव अ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन H डोनेट करते हैं, ठीक है। ऐसी स्पीसीज जो H+ को डोनेट कर रही है, फॉर एग्जांपल HCl H2SO4, ठीक है। आगे दिया है बट दे आर नॉट कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे हमने लिया HCl लिया, बराबर। HCl क्या करता है, H+ और Cl- को इस टाइप से H+ डोनेट होता है, बराबर। अब ये Cl- जो होता है वो यहाँ इतना सेटिस्फाइड हो जाता है ना कि वो फिर से H+ नहीं लेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोंस्टेड एसिड आर दो स्पीसीज विच गिव द प्रोटॉन बट दे आर नॉट कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और हमारा लेविस बेस का कंसेप्ट क्या था, लेविस एसिड का कंसेप्ट क्या था हमारा, वो था कि लेविस एसिड हम उसे बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, बराबर। और यहाँ तो Cl- एक्सेप्ट ही नहीं करता, मतलब इनमें टेंडेंसी नहीं है एक्सेप्ट करने की, तो इसलिए ब्रोंस्टेड एसिड जो होता है वो लेविस एसिड नहीं होता, ठीक है। तो सिंपली ये लाइन हमें याद रखनी है कि ऑल ब्रोंस्टेड बेस आर also लेविस बेस बट ऑल ब्रोंस्टेड एसिड आर नॉट लेविस एसिड, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन, आगे पढ़ते क्या दिया हमें, एसिड बेस रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी। अब हमें कुछ एसिड बेस रिएक्शन देखनी है लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग। Some of the reaction involve the combination of Lewis acid and Lewis base are, कुछ ऐसी रिएक्शन है जो कॉम्बिनेशन है लेविस एसिड और लेविस बेस की। कॉम्बिनेशन बिटवीन दी H+ आयन एंड NH3, जैसे हमें दिया H+ आयन दिया है और यहाँ NH3 दी है। क्या है इसके पास हमें दिख रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा H+ को और हमें ये स्पीसीज मिलेगी, बराबर। तो लेविस बेस और लेविस एसिड की रिएक्शन हमें देखने को मिली है। नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉम्बिनेशन बिटवीन BF3 एंड F-, ठीक है। अब इसमें क्या दिख रहा है हमें, ये हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि इसमें वैकेंट, इसमें क्या था, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, फ्लोरीन से ले लेगा। तो ये क्या हुआ, ये एक और एक हमें कंपाउंड देखने को मिल रहा है, बराबर, एसिड बेस से, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है, कॉम्बिनेशन बिटवीन CaO एंड CO3, ठीक है। सिमिलरली हमें क्या दिया है, इसमें Ca दिया है, O दिया है और ये SO3, इन सब का कॉम्बिनेशन वाला कंपाउंड दिया है ये वाला, ठीक है। हाइड्रेशन ऑफ मेटल आयन, मतलब हमारे पास मेटल होगा और ये ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के पास क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Al को दे पाएंगे, बराबर। तो इसमें भी क्या हुआ है, Al Al3 है, ठीक है। मतलब ये क्या हमारा कैटायन है जिसको इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, ये लेविस एसिड हो जाएगा। और वाटर के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, इसका मतलब वो लेविस बेस है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये हमें कॉम्प्लेक्स मिला है, बराबर। सो ये सब सारे क्या थे, एग्जाम्पल्स थे, हमने एसिड बेस रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स देखे।
तो ये तो पूरा कंसेप्ट था एसिड, लेविस एसिड और लेविस बेस का, जिनमें हमें याद क्या रखना था, हमें ये याद रखना था कि लेविस एसिड जो होते हैं, ठीक है, लेविस एसिड और लेविस बेस। लेविस एसिड जो होते हैं हम किसे बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट करने की कैपेबिलिटी होगी तो वो क्या होंगे, लेविस बेस होंगे। ये हमें याद रखना है, ठीक है। बहुत जनरल थ्योरी है, इसमें प्रोटॉन की बात नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर पा रहा होगा वो, मतलब उसको डिफिशियंसी होगी तो वो हो जाएगा लेविस एसिड, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन करने की टेंडेंसी होगी तो लेविस बेस। अब इसके कुछ लिमिटेशंस है क्योंकि काफी जनरल है थ्योरी, ठीक है। तो लेविस, limitation of Lewis concept. Though Lewis concept of acid and base is more general than Arrhenius as well as Bronsted-Lowry concept, बहुत जनरल है, ठीक है। It has several drawback as discussed below. तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, तो वो ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। ड्रॉबैक क्या है, लेविस कंसेप्ट इज टू जनरल, लेविस कंसेप्ट काफी जनरल है, एंड इंक्लूड ऑल द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड कोऑर्डिनेशन रिएक्शन। तो हमने ये देख लिया ना उसमें कि अगर वो, जैसे हमने एग्जांपल कौन सा लिया था कि हाइड्रोजन था और NH3 था, बराबर, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ प्लस चार्ज है, तो वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें हमने जितने भी लेविस कंसेप्ट की जब बात आती है तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन रिएक्शन के बारे में देखते हैं, और ऐसा होता नहीं है कि सारे के सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लेविस एसिड लेविस बेस हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस हाउएवर मे नॉट ऑलवेज बी ट्रू, हमेशा ये ट्रू नहीं रहेगा, ठीक है। इट नेक्स्ट क्या है लिमिटेशन, इट डज नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर of well-known protonic acid like HCl, H2SO4, क्योंकि इनमें हमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो दिखता नहीं है। तो अब इसमें क्या होगा, क्योंकि लेविस एसिड और लेविस बेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्पीशीज में तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तैयार होता है, लेकिन हमें HCl में क्या मिलता है, म्यूचुअल शेयरिंग मिलती है, कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो नहीं मिलता। तो म्यूचुअल अगर शेयरिंग होगी तो दोनों के साइड से एक एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। जैसे HCl अगर हम लें, ठीक है, तो HCl में एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक Cl का इलेक्ट्रॉन, दोनों ने आपस में क्या किया, शेयर किया है इलेक्ट्रॉन। Cl ने पूरे के अपना अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को नहीं दिया, मतलब इसमें कोई भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वाला कंसेप्ट नहीं लगाया, बराबर। तो ये क्या चीज है, ये नहीं बता पाया वो, एक्सेट्रा विच डू नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द बेस, ये कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता, देयरफॉर देयर इज नॉट रिगार्डेड एज एसिड अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट ये कोई एसिड तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन HCl तो एसिड है तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये चीज। थर्ड लिमिटेशन है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस। वो रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब इसकी अगर कंपेयर करें दो एसिड की तो उनमें कौन ज्यादा एसिडिक होगा, ये ऐसी कुछ चीजें वो नहीं बता पाया, ठीक है। फोर्थ लिमिटेशन है, एसिड बेस रिएक्शन आर यूजुअली फास्ट बट द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज लो। क्या बोला है कि एसिड बेस रिएक्शन जो होती है वो कैसी होती है, यूजुअली फास्ट होती है, ठीक है, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। एसिड अगर एसिड को बेस में डाल दी तो इमीडिएट रिएक्शन स्टार्ट होती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली रिएक्शन तो स्लो होती है। तो ये क्या चीज है, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, हेंस इट डज नॉट फिट इन द एसिड बेस रिएक्शन कंसेप्ट। तो लेविस एसिड बेस कंसेप्ट में फिट नहीं हो रहा था चीजें, ठीक है। फिफ्थ लिमिटेशन है, द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ मेनी एसिड इज ड्यू टू द H प्लस। बहुत सारी कैटालिटिक एक्टिविटी जो होती है ना, एज ए कैटालिस्ट हम H प्लस को यूज करते हैं कि वो रिएक्शन की स्पीड बढ़ा दें। सिंस लेविस एसिड नीड नॉट कंटेन द हाइड्रोजन, और लेविस एसिड में तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट और डोनेशन वाली बात की है, H प्लस की तो कोई बात ही नहीं की है। देयरफॉर लेविस एसिड विल नॉट पर दिस कैटालिटिक प्रॉपर्टी। अगर लेविस 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 थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने कोई प्रोटॉन की बात ही नहीं की है तो वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा, बराबर। तो ये सारी क्या लिमिटेशन है उसकी, ठीक है। थैंक यू।